प्रिय भक्तगण, आज मैं एक कथा का श्रवण कराने जा रही हूँ जिसे सुनने मात्र से आपके घर में सुख संपत्ति और धन की वर्षा होगी। यह एक बूढ़ी माँ की कहानी है। अगर आप इस कहानी को सुन रहे हैं तो पूरा सुनिए, इसे आधा अधूरा छोड़कर जाने की गलती मत करिएगा, क्योंकि यह एक अनोखी कहानी है। इस वीडियो को पूरा देखेंगे तभी समझ में आएगा। यह बात बहुत ही पुरानी है। एक गांव में जिसका नाम महिपालपुर था, एक अंधी बुढ़िया रहती थी। वह शिवजी की परम भक्त थी। आंखों से भले ही दिखाई नहीं देता था, परंतु वह सुबह शाम शिवजी की भक्ति में मग्न रहती। शिवजी बुढ़िया की भक्ति से बड़े प्रसन्न हुए। उन्होंने सोचा, यह बुढ़िया नित्य हमारा स्मरण करती है परंतु बदले में कभी कुछ नहीं मांगती, भक्ति का फल तो उसे मिलना ही चाहिए। ऐसा सोचकर शिवजी एक दिन बुढ़िया के सम्मुख प्रकट हुए तथा बोले, माई, तुम हमारी सच्ची भक्त हो। जिस श्रद्धा व विश्वास से हमारा स्मरण करती हो, हम उससे प्रसन्न है। अब तुम जो वरदान चाहो हमसे मांग सकती हो। बुढ़िया बोली, प्रभु, मैं तो आपकी भक्ति प्रेम भाव से करती हूँ, मांगने का तो मैंने कभी सोचा ही नहीं। अब मुझे कुछ नहीं चाहिए। शिवजी पुनः बोले, हम वरदान देने के लिए आए हैं। बुढ़िया बोली, मुझे मांगना तो नहीं आता, अगर आप कहे तो मैं कल मांग लूंगी। तब तक मैं अपने बेटे और बहू से भी सलाह कर लूंगी। शिवजी कल आने का वादा करके वापस लौट गए। बुढ़िया का एक पुत्र और बहू थे। बुढ़िया ने सारी बात उन्हें बताकर सलाह मांगी। बेटा बोला, माँ, तुम शिवजी से ढेर सारा पैसा मांग लो, हमारी गरीबी दूर हो जाएगी, सब सुख चैन से रहेंगे। बुढ़िया की बहू बोली, नहीं, आप एक सुंदर पोते का वरदान मांगे, वंश को आगे बढ़ाने वाला भी तो चाहिए। बुढ़िया ने बेटे और बहू की बातें सुनकर असमंजस में पड़ गई। उसने सोचा, यह दोनों तो अपने अपने मतलब की बातें कर रहे हैं। बुढ़िया ने पड़ोसियों से सलाह लेने का मन बनाया। पड़ोसन भी उस बुढ़िया को समझाया कि तुम्हारी सारी जिंदगी दुखों में कटी है, अब जो थोड़ा जीवन बचा है वह तो सुख से व्यतीत हो जाए। धन अथवा पोते का तुम क्या करोगी? अगर तुम्हारी आंखें ही नहीं है तो यह संसार वस्तुएं तुम्हारे लिए व्यर्थ है। अब तुम अपने लिए दोनों आंखें मांग लो। बुढ़िया घर लौट आई। बुढ़िया और भी सोच में पड़ गई। उसने सोचा, कुछ ऐसा मांग लूं जिससे मेरा बहू व बेटे सबका भला हो। ऐसा क्या हो सकता है? बुढ़िया कभी कुछ मांगने का मन बनाती तो कभी कुछ, परंतु कुछ भी निर्धारित न कर सकी। दूसरे दिन शिवजी पुनः प्रकट हुए तथा बोले, आप जो भी मांगोगी वह हमारी कृपा से हो जाएगा, यह हमारा वचन है। शिवजी के पावन वचन सुनकर बुढ़िया ने ऐसा वरदान मांगा जिसे आप सुनकर आश्चर्यचकित हो जाएंगे। बुढ़िया बोली, यदि आप मुझसे प्रसन्न हैं, तो कृपया मुझे मन इच्छित वरदान दीजिए। मैं अपने पोते को सोने के गिलास में दूध पीते देखना चाहती हूँ। बुढ़िया की बातें सुनकर शिवजी उसकी सादगी व सरलता पर मुस्कुरा दिए। बोले, तुमने तो मुझे वरदान मांगकर प्रसन्न कर दी। मैंने तुम्हें एक वरदान मांगने के लिए बोला था, परंतु तुमने तो एक वरदान में ही सब कुछ मांग लिया। तुमने अपने लिए लंबी उम्र तथा दोनों आंखें मांग ली और बेटे के लिए धन व बहू के लिए पोता भी मांग ली। पोता होगा, ढेर सारा पैसा होगा, तभी तो वह सोने के गिलास में दूध पिएगा। पोते को देखने के लिए तुम जिंदा रहोगी, तभी तो देख पाओगी। अब देखने के लिए दो आंखें भी देनी ही पड़ेंगी। फिर भी वह बोले, जो तुमने मांगा वे सब सत्य होगा। यूं कहकर शिवजी अंतर्ध्यान हो गए। कुछ समय बाद शिवजी की कृपा से बुढ़िया के घर पोता हुआ बेटे का कारोबार चल निकला तथा बुढ़िया की आंखों की रोशनी वापस लौट आई। बुढ़िया अपने सुख पूर्वक जीवन व्यतीत करने लगी और शिव की भक्ति में लीन रहने लगी। तो प्रिय भक्तगण, इस वीडियो में और एक कथा का श्रवण कराने जा रही हूँ। एक बार भगवान शिव पृथ्वी पर भ्रमण के लिए जा रहे थे, तो उन्होंने देखा कि एक बालक मंदिर में उनकी पूजा कर रहा है। वह देख रहे थे कि बालक अभी बहुत छोटा है और वह मेरा ध्यान लगा रहा है, उसे क्या परेशानी है वह तो शिव जी जानते थे, मगर उनका मन उस बालक से बात करने का हो रहा था। इसलिए शिवजी अपना वेश बदलकर उसके पास जाते हैं। वह बालक उनका ध्यान कर रहा था, तभी शिवजी ने उसे आवाज लगाई। तभी बालक देखता है
कि एक साधु जी पीछे खड़े हैं। वह साधु जी कहते हैं कि तुम मुझे बुला रहे हो। बालक कहता है कि मैं तो शिव जी को बुला रहा था, मगर वह अभी तक नहीं आए हैं। यह सुनकर साधु जी कहते हैं कि तुम्हें क्या परेशानी है। वह बालक कहता है कि मेरी माता की तबीयत बहुत खराब है, वह ठीक नहीं हो रही है। मैं शिवजी से यही कह रहा था कि उनकी तबीयत को ठीक कर दो, मगर वह तो मेरे सामने नहीं आ रहे हैं। मैंने तो सुना है कि पूजा करने से सब कुछ हो सकता है, वह मेरी माता को ठीक कर सकते हैं। उस बालक की बातें सुनकर शिवजी प्रसन्न होते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि वह बालक सच कह रहा है। शिवजी कहते हैं कि तुम्हें घर जाना चाहिए, तुम्हारी माता ठीक हो गई है। यह सुनकर बालक खुश हो जाता है। वह कहता है कि शिवजी ने मेरी माता को ठीक कर दिया है। वह बालक घर चला जाता है। जब वह घर जाता है तो माता ठीक हो गई थी। यह देखकर वह खुश हो जाता है। वह अपनी माता से कहता है कि मैं हर रोज मंदिर में जाकर पूजा करता था, इसलिए शिवजी ने मेरी बात मान ली। यह सुनकर माता कहती है कि भगवान सभी बच्चों की बातें आराम से सुनते हैं, उनकी मनोकामना पूरी करते हैं, इसलिए मेरी तबीयत ठीक हो गई है। वह लड़का कहता है कि अब से मैं हर रोज शिवजी की पूजा करता रहूंगा। यह सुनकर माता खुश हो जाती है। शिवजी भी उनकी बातें सुनते हैं, वह भी प्रसन्न हो जाते हैं। उसके बाद उस जगह से शिवजी अंतर्ध्यान हो जाते हैं। यह शिवजी की कहानी हमें यही बताती है कि सच्चे मन से की गई पूजा सफल हो जाती है। आप सभी शिव जी की अच्छी तरीके से भक्ति करते हो तो आपका जीवन सफल हो जाएगा, और जीवन में भक्ति करने से हमारा दिमाग शांत रहता है और हमारा जीवन भी अच्छा हो जाता है। धन्यवाद। अगर इस वीडियो को बोलते समय कोई त्रुटि हो तो कृपया क्षमा करें। आप शिव भक्त हैं तो इस वीडियो को सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करें। कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें।